वेलकम टू यू। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन से संबंधित होंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आप लोग रटे नहीं, उसको समझें। अगर आप सही ढंग से समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी दिनों तक आपके जहन में रहेगी। और आपको नेक्स्ट जो अगर आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की प्रिपेयर करेंगे कंपटीशन से संबंधित, तो उसे में भी आपको ये काफ़ी लाभदायक होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कराने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का जितना भी टॉपिक है और इससे रिलेटेड है, मैं व्याख्या में इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के व्याख्या पे जोर दें, क्योंकि व्याख्या से संबंधित अन्य क्वेश्चंस भी आपके जहन में आ जाएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ समय ना गवाते हुए। कहता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, 20.7%। तो राइट आंसर हो जाएगा 19.27। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देखते हैं। कहता है कि एक रिपोर्ट जारी की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें से कहा गया था कि 1948 में जो है विश्व में, देखिए विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, लेकिन 1990 में ये चीज घट गई और हो गई कितनी? 3.4 अरब। लेकिन 2005 में इसमें क्या किया गया? सुधार हुआ और लगभग 1948 में जो स्थिति थी उससे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग आगे बढ़े। और ये विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% ही है। अब भारत की बात की जाए तो 2001 में 19.27% जो है भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या फिर कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा 20.60% में। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है 2005 में अगर एक सर्वे किया गया था और पता चला कि यहाँ पे जो है 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 20.60% है। अगर वर्तमान में अगर बात की जाए, देखिए ये 2019 की रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, इसे आप लोग ध्यान से सुने कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है ये वर्तमान में, ओके, वन का। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 21.7%, यानी कुछ ही परसेंटेज हम लोग आगे बढ़े हैं 2005 के रिपोर्ट के अनुसार। और ये 2019 में ऐसा दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 25%, 7%। राइट आंसर हो जाएगा 7%। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि बिहार बिहार का जो विभाजन हुआ था झारखंड के रूप में, तो अधिकतर जो भी वन है सब कहाँ चले गए? झारखंड में चले गए। खनिज भी बहुत सारा देखे हम लोग, झारखंड में चले गए थे। तो वर्तमान की अगर बात की जाए तो बिहार में बचा क्या? तो सिर्फ कृषि योग्य भूमि बचा। और बात की जाए इसकी हेक्टेयर में कितना वन बचा है, तो 6764.14 हेक्टेयर वन बचा हम किसमें? बिहार में। जो कि भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 7.1% है। 38 जिले हैं और इस जिलों में 17 जिले जो है क्या हो गए? वन वहां से समाप्त हो गए बिल्कुल। अब कुछ जिले हैं जैसे पश्चिम चंपारण हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, रोहतास हो गया, इन सबों में अभी बचा हुआ है। जिसके कारण अभी जो है इसमें मुहिम चलाई जा रही है सरकार के द्वारा कि अधिक से अधिक वन को बढ़ाया जाए, ताकि बाढ़ सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। नेक्स्ट है 4 नंबर में। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का प्रतिशत वन है? 75%, 80.05%, 90.03%, 60.11। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 60.11। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए देश की बात की जाए तो यहाँ पे कुल वन जो क्षेत्र है, जो वन से ढका पड़ा है, वो है 25.11 वन क्षेत्र है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ की बात की जाए हम लोग, तो यहाँ पे जो वन का जो प्रतिशत है ये है, देखिए कहाँ का? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का मात्र 60.11 जो है प्रतिशत पाया जाता है। और ये जो 7 पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलता
है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में कहता है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है? तो सबसे अधिक विस्तार आपका वन का मध्य प्रदेश में हुआ है, और मध्य प्रदेश के में इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देखते हैं। कहता है देश में वन की बात की जाए, वन के क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश एक स्थान पे है। और जहां के मध्य प्रदेश में कितने हैं वन? तो 11.22% वन है। दूसरे स्थान पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, जो कितना प्रतिशत है? 10.01% है। तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, जिसमें 8.5% है। और पांचवें स्थान पे आपका महाराष्ट्र है, जिसका पॉइंट कितना है? 7.01% है। 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया। एक आरक्षित है, और आरक्षित वन जो है जलवायु के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। सरकार जो है इस पे निगाहें गड़ाए के रखती है, और इसमें अगर आप किसी भी प्रकार के लकड़ी को नहीं काट सकते हैं, ना ही किसी भी प्रकार का पशुचारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वन जो है मूल्यवान होता है। इसलिए अगर इसकी परसेंटेज बात की जाए तो ऐसे वन जो है हमारे देश में 54% हैं। रक्षित वन के बारे में देखते हैं। दूसरा, इस वन में देखिए क्या है, पशुओं को चराने और काटने के लिए आपको सुविधा दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। और इस वन का परसेंटेज है 29%। और अवर्गीकृत वन या फिर ग्राम वन, इसमें किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से आपको प्रतिबंध नहीं मिलेगा। 17% वन है इसका। और देखिए आरक्षित और रक्षित की बात की जाए तो यहाँ स्टार में कर दिया हूँ, सबसे अधिक आपको मध्य प्रदेश में, ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार देखिए किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो रक्षित वन के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कहता है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26,200। इसके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या। कहता है कि वनों का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है कृषि भूमि का फैलाव। सर्वेक्षण हुआ था 51-80 के बीच, तो हमारे बीच कितने थे? 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था। विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जो जनजाति लोग होते हैं, ये झूम खेती करते हैं। झूम खेती में क्या होता है, किसी जंगल के भाग को काटा जाता है, वहां पे फसल उग जाता है, फिर दूसरे जगह जाते हैं, वहां के जंगलों को साफ करके, मतलब इस प्रकार से ये प्रक्रिया वो लोग चलाते रहते थे, जनजातीय लोग, जिसके कारण वनों का क्या होते चला गया? ह्रास होते चला गया। और सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं आई थी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजना विशेष करके 1952 में, तो यहाँ पे भी 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन नष्ट हो गए थे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, ताकि मुझे भी क्या हो जाए, सपोर्ट मिले। धन्यवाद।